गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमें पता है कि कल जो है हमने साइन नेचुरल साइंस और उसके साइन इनवर्स निकालने पड़े हैं। आज हम थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा साइन इनवर्स का हमारा प्रैक्टिस कम हो गया था, तो एक आध दो न्यूमेरिकल और उसमें बढ़ा देते हैं। दोस्तों मान के चलो, हमें एक क्वेश्चन में पता करना है फाइंड साइन इनवर्स ऑफ। क्या होता है ना कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, पर ये हमें कैलकुलेशन में ज़रूरत होती है। फाइंड साइन इनवर्स ऑफ, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं दैट थीटा इज इक्वल टू 0.0121। राइट, अगर ऐसा है तो हम कैसे निकालें, है ना। तो साइन थीटा ऐसा समझिए, जैसे साइन थीटा .0121। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से अभी ध्यान दीजिए। अगर कल का थोड़ा भी कुछ डिफिकल्टी में रहा होगा तो आपको दिख रहा है साइन थीटा की वैल्यू 0.0121 और आपको थीटा फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कर रहे हो, थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 0.0121। ऐसा हो जाएगा, थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.0121। अब ये जो वैल्यू है ना दोस्तों 0.0121, इसकी नियरेस्ट वैल्यू आप नेचुरल साइंस में ढूंढने की कोशिश करिए। दिस इज द टेबल ऑफ नेचुरल साइंस। और देखो अब ये 0.000 हमें 0.01 ही चाहिए, पर 21 चाहिए। तो देखो 0.0017 है, तो 0.01 देखिए 1 डिग्री में 0.01, या यहाँ पर देखिए 0.0140 है, और 0.0122 है। अरे बहुत क्लोज हो गया हमारे लिए। 0.0122 और 0.0121 एकदम क्लोज है। पर क्या हम इसको अब इस 0.0121 में अगर एक सब्सट्रैक्ट कर दे तो 2 का 2 1 हो जाएगा इफ वी सब्सट्रैक्ट 1। बट देर इज नो 1। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, मिन डिफरेंस है इसमें। तो दोस्तों बस इसी वजह से, क्योंकि अब ये सबसे क्लोजेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, यही एक वैल्यू है जो सबसे क्लोज है, और पॉसिबली बस यही एक ऐसी वैल्यू है जो हमारे पास है। देखो 0.0122, हमें 0.0121 चाहिए, तो हम इसमें से 22 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना चाहते भी थे, पर क्योंकि मिन डिफरेंस में कुछ भी नहीं है 1 के आसपास, तो हमने इसको यही पॉसिबल वैल्यू समझी। आप अगर 3 को सब्सट्रैक्ट करते तो बहुत पीछे चला जाता, है ना, इसलिए तो हमने लिखा 0.0122। कहाँ पर आया, 0.0122 आया दोस्तों, ये आया है 0 डिग्री 42 मिनट्स में। तो 0 डिग्री 42 मिनट्स, बस इतना ही होगा, 0 डिग्री 42 मिनट्स। दैट विल बी योर आंसर फॉर थीटा। अगर आप और कोई क्वेश्चन लेते हो, मान के चलते हैं कि हमने साइन थीटा की वैल्यू ले ली 0.8372, तो हमें थीटा कैसे फाइंड आउट करना होगा, साइन इनवर्स ऑफ, है ना, 0.8372। नाउ दैट इज योर साइन इनवर्स। चलो देखते हैं, 8372 को ढूंढिए। ये कहीं कहीं आखिरी में आएगा, तो देखो 0.8290 दिख रहा है, 0.8290 है, 0.8300 दिख रहा है ना। तो 8372 बस इसी के लाइन में कहीं तो होना चाहिए। 8358, 8368, देखो अब यहाँ पर है 8368 और 8377, 7268 और 77 के बीच में। 68 में 4 ऐड कर दोगे तो हम 73, हमको तो 72 पे पहुँचना है, तो 72 पे पहुँच जाएंगे, या 77 में भी अगर आप 5 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। हम एडिशन मतलब 8368 में हम 4 ऐड करना चाहते हैं, बट मीन डिफरेंस में 4 है ही नहीं, 3 है या 5 है। तो आप कुछ भी ले लो, एक तो आप 3 को जोड़ दो या 5 को जोड़ दो, दोनों चलेगा, दोनों में से कुछ भी, उतना अप्रोक्सीमेशन चलता है। तो ये कितने का हुआ, 2 मिनट्स का। तो 8368 किस में आया दोस्तों, 8368 आया है 56 डिग्रीज 48 मिनट्स। 56 डिग्रीज, देखो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक रेड में आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा अलग, कि हमें मिला 0.8368,
अगर मैं इसमें +4 कर दूं तो मुझे 72 मिलेगा, बट क्योंकि यहाँ मीन डिफरेंस के कॉलम में कहीं पे +4 है ही नहीं, 3 है और फिर सीधा 5 है ना, 3 है और सीधा 5 है, इसलिए हम इसमें अगर 3 ऐड करना चाहते हैं, इफ आई ऐड 3 आई विल गेट 0.8371, ये 72 के क्लोजेस्ट हुआ। अब दोस्तों और एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए कि 0.8368 किस में आया था, तो 0.8368 आया था आपका 56 डिग्रीज और 48 मिनट्स में, 56 डिग्रीज और 48 मिनट्स में। कौन था ये 0.8368, पर +3 कहाँ से किया, तो ये देखिए मीन डिफरेंस के लाइन में ये +3 जो था ना, ये +3 वो 2 मिनट्स का मीन डिफरेंस था, 2 मिनट्स का, तो ये +3 में हमने 2 मिनट्स को जोड़ दिया है, तो +2 मिनट्स ऐसे ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और फिर हमें मिलेगा 56 डिग्रीज और 50 मिनट्स, 56 डिग्रीज और 50 मिनट्स, ये होगा आपका किस्सा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, 56 डिग्रीज और 50 मिनट्स, दैट इज योर साइन इनवर्स। एक थर्ड आखिरी क्वेश्चन लेके मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, साइन इनवर्स को। नाउ साइन थीटा क्या हुआ है समझ के चलते हैं, 0.979295 ऐसा ले लेते हैं, 0.9795। तो जब हम थीटा फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो थीटा हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 0.9795। अब हम ये वाली वैल्यू को एक्चुअल में लॉग टेबल में ढूंढेंगे, 0.9795 999 देखिए 97 में आई है, 9715 है, 9720 है, 9759 है, 9799 है और 9796 है, 9792 है। तो 95 के क्लोजेस्ट कौन है, एक तो 92 या 96, मुझे तो 0.96 लगता है। अगर मैं इसमें 0.9796 में 1 को सब्सट्रैक्ट कर लूँ, एक बात मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक बार ब्रैकेटेड रेड ब्रैकेट में चीज़ों को समझाना चाहता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हमें चाहिए 0.9795 पर हमें मिल रहा है 0.9796, देखो 0.9796। अगर मैं इसमें सब्सट्रैक्ट करता हूँ 1 को, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, 0.9795। सब्सट्रैक्ट कैसे करें, तो आप मीन डिफरेंस में 1 है क्या ढूंढिए, हाँ भाई 1 है। तो देखिए अब 9796 किसके लाइन में था, 78 डिग्री और 24 मिनट्स में, 78 डिग्री 24 मिनट्स में है। देख लो एक बार, 78 डिग्री 24 मिनट्स, खुद के लॉग टेबल से भी चेक करो। तो 78 डिग्री 24 मिनट्स, 78 डिग्री 24 मिनट्स। पर दोस्तों क्योंकि 1 को माइनस करना था, तो ये 1 जो था वो कितने में आ रहा था, 1 मिनट में आ रहा था। देखो 9796 में 9796 के केस में ये 1 है यहाँ पर, और वो है आपका 1 मिनट के मीन डिफरेंस में, तो माइनस ऑफ 1 मिनट सब्सट्रैक्टेड 78 डिग्री 23 मिनट्स। ओके, तो अब हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, ये वाला 78 डिग्री एंड 23 मिनट्स, दैट इज योर साइन इनवर्स। ओके बॉस, यहाँ पे हमारा एक सेक्शन साइन वाला खत्म होता है। अब मैं आपको कोसाइंस बताता हूँ, ठीक है ना। तो हम अब फाइंड आउट करने चलेंगे नेचुरल कोसाइंस के टेबल में आइए। आप नेचुरल कोसाइंस के टेबल को देखिए थोड़ा सा। ठीक, अब नेचुरल कोसाइंस के जब हम टेबल को देखते हैं तो एक फर्क आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ना दोस्तों सब्सट्रैक्ट द मीन डिफरेंस लिखा हुआ है ना, जैसे रेसिप्रोकल के केस में था कि मीन डिफरेंस को हमें सब्सट्रैक्ट करना होता था, यहाँ पर भी हमें मीन डिफरेंस को सब्सट्रैक्ट करना है इंस्टेड ऑफ एडिंग। बस यही एक फर्क है साइन के टेबल को देखने में और कोसाइन के टेबल को देखने में। साइन में वो मीन डिफरेंस हम ऐड करते हैं जब ऐड करना है ना, और यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले कोई भी साइन की वैल्यू कैसे निकालें। हम ऐसा कंसिडर करते हैं
फाइंड वैल्यूज, कोसाइन वैल्यूज, ऐसा कोई समझ लो क्वेश्चन हम ऐसे लिख देते हैं। ऐसा कुछ आता नहीं कभी कि सिर्फ कोसाइन वैल्यू निकालिए, दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो हम लिखते हैं कॉस ऑफ, हम लेंगे 45 डिग्री 24 मिनट्स, ऐसा ले लेते हैं। अगर मैं 45 डिग्री 24 मिनट्स देखना चाहता हूँ तो बस इस टेबल में, बहुत आसान है, देखो इस टेबल में 45 डिग्री ढूंढिए, ये यहाँ पे है सबसे आखिरी वाला, और 45 मिनट्स तो नहीं है, एक तो 42 है या 43 है, तो आप 42 में आइए, 42 की लाइन में है 6984 मिला आपको। तो 45 डिग्री 42 मिनट्स, देखिए मैं आपको रेड में यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। हमने क्या किया, हमने किया 45 डिग्री और 24, अरे सॉरी हमें 24 चाहिए, रेड का कोई काम ही नहीं है। 45 डिग्री 24 मिनट्स का तो कॉलम हमारे पास सीधा सीधा अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा 0.7022, ये हो जाएगा 0.7022, है ना। बस 45 डिग्री 25 मिनट्स हमारे पास अपने आप पॉसिबल था। एक सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और वो लेते हैं हम दोस्तों, मान के चलते हैं कि हमने लिया कॉस ऑफ 49 डिग्रीज और 45 मिनट्स। अब देखिए दिक्कत, हम 49 डिग्रीज में आना चाहते हैं, तो 49 डिग्री के टेबल में देखिए, बट मिनट्स कितने हैं, 45 मिनट्स है। तो क्या 49 डिग्री में 45 मिनट्स का हमारे पास कॉलम होता है? नहीं, एक तो 42 का है या 48 का है, एक तो 42 का है या फिर 48 का है। तो अब एक तो 42 में अगर मैं 3 मिनट्स को ऐड कर देता हूँ, 3 मिनट्स को, तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 45 मिल जाएगा। 42 में 3 को ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ अब इसके रेड ब्रैकेट का यूज करने जा रहा हूँ। देखो हमें क्या मिला, 49 डिग्री और 42 मिनट्स की वैल्यू मिली। कॉस ऑफ 49 डिग्री 42 मिनट्स की हमें वैल्यू मिली है 49 डिग्री 42 मिनट्स की वैल्यू है 0.6468। अब अगर मैं इस 42 में प्लस 3 मिनट करना चाहता हूँ, मतलब कॉस ऑफ 49 डिग्री 42 मिनट्स प्लस 3 मिनट्स, ऐसा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 49 डिग्री 45 मिनट्स, हमें ये मिलेगा जो एक्चुअल में हमें चाहिए है 45 मिनट्स वाला। तो कैसे करें, 0.6468 है, इसमें क्या करिए दोस्तों, देखिए अब 3 मिनट्स को हमने ऐड किया, तो 3 मिनट्स के इसमें देखिए जाके 3 मिनट्स यहाँ पे दिख रहा है, मीन डिफरेंस 7, पर 7 को ऐड करने, 3 मिनट्स ऐड करना है तो 7 को ऐड नहीं करना है। यहाँ पे मीन डिफरेंस में क्या लिखा है, सब्सट्रैक्ट, तो टू ऐड द 3 मिनट्स यू हैव टू सब्सट्रैक्ट द 7, ऐसा है, ये ध्यान रखिए। टू ऐड द 3 मिनट्स यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 7, तो ये हो जाएगा 8 में से 7 गया 1, 6 4 6 0.6461। तो आपको आंसर कॉस 49 डिग्री 45 मिनट्स में मिलेगा 0.6461। आपको अगर ध्यान में आया होगा तो हमने क्या किया है दोस्तों कि सिंपली जहां पर जो मिनट ऐड करना था उसके जगह पे हमने वो सब्सट्रैक्ट कर दिया है। अगर आप मीन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करोगे तो ऊपर वाला मिनट ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप ये मीन डिफरेंस कोई भी सब्सट्रैक्ट करोगे तो इससे रिलेटेड जो मिनट है वो इसमें ऐड हो जाएगा। अगर आपको 42 नहीं 45 चाहिए तो आप 42 में 3 को ऐड करना चाहते हो, पर 3 के लाइन में जो मीन डिफरेंस है वो इस वाले टेबल के वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो ये 3 मिनट्स इसमें ऐड हो जाएगा, ऐसा है। तो इसीलिए आपको साइन और कोसाइन को हमें अलग से पढ़ाना होता है, अदरवाइज आपको वो ध्यान में नहीं आता। ठीक है, ये जो ग्लिच है वो आपको ध्यान में आनी ही चाहिए। मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेने की कोशिश करता हूँ। तो कॉस ऑफ हम लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ कंसिडर करिए कि 62 डिग्रीज और मान के चलते हैं 38 मिनट्स। अब देखो 62 डिग्री 38 मिनट्स का किस्सा,
62 डिग्रीज में गए और 38 मिनट्स नहीं हो सकते, तो 36 मिनट्स है या 42 मिनट्स है। अब 36 में 2 ऐड कर दोगे तो 38 मिल जाएगा। तो पहले देखिए, मैं आपको रेड में ये बता रहा हूँ कि हमने रफ में क्या किया। 62 डिग्रीज 36 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स, ऐसा करने के लिए देखो 62 डिग्री 36 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स। तो दोस्तों 62 डिग्री 36 मिनट्स के अंडर में 62 डिग्री 36 मिनट्स के अंडर में 4602 है, यह है 0.4602 और 2 मिनट्स का मीन डिफरेंस, 2 मिनट्स का मीन डिफरेंस 62 के लाइन में आएगा 5, है ना। तो हमें 2 मिनट्स अगर ऐड करने हैं 36 में 2 ऐड करने हैं तो वो 38 होगा, पर उससे रिलेटेड जो मीन डिफरेंस है 5, वो इस वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करने पे वो 2 मिनट्स ऐड होगा। ये जो 2 ऐड कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि ये -5 सब्सट्रैक्ट करके कर रहे हैं, है ना। और बस यही तो हमें बताना था। 12 में से 5 जाते हैं तो वो मिलेगा हमको, 12 में से 5 जाने पे 7, ओके। और फिर 10 में से 1 जाएगा 9, फिर 6 में से 1 गया 5, देन 4, 0.4597। तो देयरफॉर आपका जो आंसर है कॉस ऑफ 62 डिग्री 38 मिनट्स का जो वैल्यू है 0.4597 ऐसे मिलेगा, ठीक है। चलो अब हम इस लॉग टेबल के पूरे किस्से का सबसे आखिरी चीज और वो है हमारी कॉस इनवर्स फाइंड आउट करने की मेथड, है ना। हम लिखेंगे इनवर्स कोसाइन फ्रॉम टेबल्स, ठीक है। तो इनवर्स कोसाइन देखिए, ऐसा कंसिडर करिए कि कॉस थीटा जो है हमको गिवन है 0.5259, ऐसा कोई भी एक नंबर ले रहा हूं मैं बस। तो अगर मुझे थीटा निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 0.5259 करना होगा। तो जब मैं इसको कॉस इनवर्स में जाता हूं तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है दोस्तों। 0.5259 ढूंढिए, आसान होने जा रहा है ये सब। 0.5259 ढूंढिए। ये देखो, अब कॉस की वैल्यू 1 से लेके 0 में वेरी होगी, 1 से लेके 0 में, तो अब रिवर्स टेबल मिलेगा। तो 0.5259 के लिए 0.52 देखिए 0.52 बट 99 है, तो 52 के बाद उसके बाद 5284 बढ़ेगा नहीं, वो कम होगा। 5270 5255, तो एक तो 5270 या 5255 इनके बीच में है 5259, तो 5255 पे जाते हैं। 5255 इज 58 डिग्री एंड 18 मिनट्स। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 58 डिग्री 18 मिनट्स। बट 55 में अगर मैं 4 का मीन डिफरेंस जोड़ देता हूं तो देखिए यहाँ पर कुछ के 4 तो नहीं पर 5 है ना क्लोजेस्ट, और वो है 2 मिनट के मीन डिफरेंस में। तो 5255 में मैंने 5 को जोड़ना है, तो 18 मिनट्स में 2 मिनट्स को सब्सट्रैक्ट करना है। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी। देखो 58 में फिर से रेड में लेता हूं आपका रफ वाला। एक्चुअल में टेबल क्या है 58 डिग्री, और देखो हमारे पास है 5255, मैं बता रहा हूँ 0.5255 अवेलेबल है ना। कॉस इनवर्स ऑफ 0.5255 जो होगा वो होगा 5255 जो होगा, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ वो होगा आपका 58 डिग्री 18 मिनट्स। ये हो जाएगा आपका 58 डिग्रीज और 18 मिनट्स, 58 डिग्री और 18 मिनट्स। पर हमें 55 नहीं, हमें तो 59 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस वाले वैल्यू में देयरफॉर कॉस इनवर्स के 0.5255 मुझे +5 करना होगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 0.5259 हो जाएगा। और इसके लिए 58 डिग्री 18 मिनट्स जो थे, देखो जब मैं 5 ऐड कर रहा था तो ये 5 किस में है, 2 मिनट्स में है। तो मुझे यहाँ पे 18 में से 2 सब्सट्रैक्ट करना है। मैंने मीन डिफरेंस को ऐड किया
पर यहाँ पे 2 सब्सट्रैक्ट करना होगा क्योंकि मीन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो मैंने 5 है ना, मैंने 5 को ऐड करने के लिए 2 मिनट्स जिसमें वो था वो 18 में से सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये -2 मिनट्स हो जाएगा और ये होगा 58 डिग्री 16 मिनट्स। और इसीलिए इस वाले चीज़ का, इस वाले पूरे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 58 डिग्री 16 मिनट्स। ये हो गया आपका कॉस थीटा इनवर्स कोसाइन फाइंड आउट करने का तरीका। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन लेके मैं इस टॉपिक को रेस्ट करने वाला हूँ, पूरा लॉग टेबल, और बस आपको एक आखिरी एक्सरसाइज देने वाला हूँ। तो नंबर 2 अब हम लेते हैं। नंबर 2 क्या होने जा रहा है दोस्तों, देखिए ये होगा हमारा, मान के चलो कि कुछ कॉस थीटा है और हमारे पास वैल्यू है 0.8387। ऑलराइट, ऐसा लेते हैं। तो मुझे थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ 0.8387 लेना होगा। ठीक है भाई, 0.8387 लेना है। तो ये वैल्यू मुझे कॉस के टेबल में ढूंढनी है। 83838387 देखिए यहाँ पर ये है आपका 8358 का टेबल। तो पीछे जाइए, 8387 डायरेक्टली मिल गया है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें डायरेक्टली मिला है 33 डिग्री 0 मिनट्स में। तो हम सीधा लिख देंगे 33 डिग्री और 0 मिनट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉस इनवर्स ऑफ 0.8387 इज 33 डिग्रीज। देखिए डायरेक्टली मिल गया। और अगर मीन डिफरेंस पे ऐड करना होता तो वो मिनट्स हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। मैं आपको अब बहुत सारी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ। तो पहले तो साइन के रिलेटेड हम बोलेंगे फाइंड साइन वैल्यू ऑफ, मतलब मुझे क्या क्या चाहिए, साइन 0. या आप मान के चलिए 32 डिग्री 42 मिनट्स। सेकेंड साइन 47 डिग्रीज 32 मिनट्स। थर्ड साइन 49 डिग्रीज और 49 मिनट्स। ठीक है, ये साइन की वैल्यू निकालिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन, ये ए बी और सी। सेकेंड क्वेश्चन फाइंड, क्या फाइंड करना है, साइन इनवर्स देखते हैं हम। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स आपको किसका फाइंड आउट करना है, तो 0.6969। थीटा इज इक्वल टू, ये ए क्वेश्चन ये बी क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ 0.7372। ओके, देन सी थीटा साइन इनवर्स ऑफ 0.1111 डी, थीटा साइन इनवर्स ऑफ 0.4341। ओके, फिर कॉस के क्वेश्चंस देखते हैं। ए या क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, कॉस ऑफ 32 डिग्री 42 मिनट्स निकालिए। बी कॉस ऑफ 47 डिग्रीज 32 मिनट्स निकालिए। और कॉस ऑफ 49 डिग्रीज 49 मिनट्स निकालिए, जो मैंने साइन में आंसर दिए थे। और फोर्थ क्वेश्चन कॉस इनवर्स का ले लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.6969, जो आपने साइन में निकाली वही मैं आपको कॉस के क्वेश्चंस दे रहा हूँ। कॉस इनवर्स ऑफ 0.7372 और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.1111। ठीक है, चौथे की जगह नहीं है, आप इसका भी कॉस इनवर्स निकाल लीजिएगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए, जितना साइन का किया वही कॉस का करना है। एक आखिरी क्वेश्चन लिखने की जगह नहीं है तो मैंने बस छोड़ दिया। आप इसको डी वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 के डी में साइन के साथ कॉस भी इनवर्स निकालिएगा। ऑलराइट, ये आपका होमवर्क। और इस तरीके से आपका लॉग टेबल्स पूरा कंप्लीटली खत्म हुआ। दोस्तों अब हमारा एक प्लान हो रहा है, आपको कल से, है ना, कल से 5-5 के ग्रुप में हम एक फिजिकल क्लास, एक्चुअल क्लास देने की कोशिश करेंगे, बस सिर्फ 4 या 5 बच्चे जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए हम बुलाएंगे। ठीक है, और सिर्फ
आपके कुछ टॉपिक्स को जो फेस टू फेस कवर करने ज़रूरी है उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अब हम कुछ अगली पढ़ाई करने वाले हैं। हम एक ही क्लास लगे तो 100 बार पढ़ाएंगे, बट 2 या 5 से ऊपर हम बच्चों को नहीं लेने वाले एक बैच में। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद।